जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हो ना तो दोस्तों कभी कभी बहरे बन जाइए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की बातें हमेशा मनोबल गिराने वाली ही होती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। आज बात करेंगे एक अद्भुत राजयोग के बारे में जो गोचर कुंडली में बन चुका है। जी हाँ, गोचर कुंडली में पूरे 30 साल के पश्चात 3 महत्वपूर्ण ग्रहों का एक साथ मिलन हुआ है और यह जो मुलाकात है ना दोस्तों, यह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र में इस संयोग को त्रिग्रही राजयोग के नाम से जाना जाता है। वैसे तो यह राजयोग गोचर कुंडली में लगभग 6 से 8 महीने में एक न एक बार बन ही जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि इस राजयोग को बनाने वाले ग्रह कौन कौन से हैं। जी हाँ, जब त्रिग्रही राजयोग का निर्माण होता है तो उस समय अगर महत्वपूर्ण ग्रहों के द्वारा इस राजयोग का निर्माण किया जाता है तो यह अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक होता है, जो अभी वर्तमान समय में गोचर कुंडली में देखने को मिलेगा। जी हाँ, कुंभ राशि में ही यह राजयोग पूरे 30 साल के पश्चात बना है। कुंभ राशि में पहले से शनिदेव गोचर कर रहे हैं अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में और 13 फरवरी को ग्रहों के सम्राट सूर्यदेव कुंभ राशि में प्रवेश किए हैं मकर राशि से निकलकर, और 20 फरवरी यानी कि परसों ही बुध महाराज मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर बुध, शनि और सूर्य के द्वारा कुंभ राशि में त्रिग्रही राजयोग का निर्माण किया गया है और पूरे 30 साल के पश्चात यह राजयोग बना है। ऐसा क्यों? देखिए, शनिदेव पूरे 30 साल के पश्चात अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए यह राजयोग पूरे 30 साल के पश्चात बना है। यह अपने आप में ही अद्भुत परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है, क्योंकि गोचर कुंडली में जिस प्रकार से इन तीनों के द्वारा यह राजयोग बनाया गया है, यह अद्भुत और प्रबल रूप से परिणाम प्रदायक साबित होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, अभी वर्तमान समय में जिन 3 ग्रहों के द्वारा इस राजयोग का निर्माण किया जा रहा है वो तीनों के तीनों ग्रह बलवान हैं। किस प्रकार से बलवान हैं? तो पहले तो शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करते हुए अपने आप को बलवान बनाए हुए हैं और उनके जो मित्र हैं शुक्र और बुध, ये भी इसी राशि में है। फलतः शनि के पास विशेष रूप से बल है और बुध तो बलवान इसलिए हैं क्योंकि वह अपने मित्र के घर में गोचर कर रहे हैं। और सूर्यदेव किस लिए बलवान है? तो सूर्यदेव पहले तो शनि के घर में गोचर कर रहे हैं और शनि सूर्य का डिस्पोजिटर ग्रह है, तो शनि के द्वारा सूर्य को बल प्राप्त होगा। और सूर्य के जो मित्र ग्रह हैं यानी कि चंद्रमा, गुरु और मंगल, इनका भी गोचर इस समय प्रबल रूप से हो रहा है। मंगल अपनी उच्च राशि में है और गुरु मंगल के घर में है। तो ऐसे में कहा जा सकता है इन ग्रहों का कॉम्बिनेशन आपके लिए अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, यह जो राजयोग बना है यह आपके पूरे जीवन को बदलने वाला है, ऐसा आप समझ सकते हैं, क्योंकि यह पूरे 30 साल के पश्चात बना है और जिन ग्रहों के द्वारा यह राजयोग बना हुआ है वो तीनों के तीनों ग्रह बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि पहले तो सूर्य मूल रूप से सफलता का कारक होता है, शनि कर्म के कारक होते हैं और बुध महाराज जो होते हैं वह आपकी बुद्धिमत्ता, चतुराई और मूल रूप से आपके टेक्निकल माइंड, व्यापार के कारक होते हैं। और इन तीनों चीज़ों का लाभ की राशि में, क्योंकि कुंभ राशि जो होती है वह काल पुरुष की कुंडली में लाभ भाव में आती है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सफलता, कर्म और बुद्धिमानी, इन तीनों का लाभ स्थान में होना यह अपने आप में ही अद्भुत कहा जा सकता है। इस प्रभाव से आपके जीवन में इतने बेहतर बदलाव होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि पिछले 1.5-2 सालों से जो नुकसान, जो समस्याएं अभी तक आपको फेस करनी पड़ रही थी, उन तमाम प्रकार की समस्याओं से अब आपको छुटकारा मिलेगा और कुछ बड़ा बदलाव, कुछ बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है इस राजयोग के प्रभाव से। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए यह राजयोग गोचर कुंडली में आपकी राशि से 4थे भाव में बना है। 4था भाव किस चीज़ का होता है? तो मूल रूप से देखा जाए तो 4था भाव आपके सुखों का भाव होता है, चाहे वह भौतिक सुख हो या फिर मानसिक सुख। इसके अलावा 4th भाव आपके मान सम्मान, आपकी प्रसिद्धि और आपकी ख्याति का भी प्रतिनिधित्व करता भाव होता है।
इसके अलावा देखा जाए तो यह रिश्तों में आपकी माता का प्रतिनिधित्व करता भाव है और यहाँ पर पूरे 30 साल के पश्चात कर्म भाव के स्वामी सूर्य और आपके लाभ भाव और आपके संघर्ष की स्थिति को कंट्रोल करने वाले बुध एक साथ मिल करके अद्भुत राजयोग का निर्माण किए हुए हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं यह जो राजयोग बना है कुंभ राशि में आपके चतुर्थ भाव में, यह निश्चित तौर पर आपके जीवन के 4 क्षेत्रों को बड़ी मजबूती प्रदान करेगा। उसमें से पहला क्षेत्र है आपका सुख का क्षेत्र। जी हाँ, यह राजयोग आपके सुखों में वृद्धि कराने वाला साबित होगा, चाहे वह किसी भी प्रकार का सुख क्यों न हो। देखा जाए तो इस समयावधि में आपकी भौतिक सुख सुविधाओं की इच्छा पूरी होगी। जी हाँ, आप भूमि, भवन, मकान, वाहन, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, इनसे संबंधित जितने भी भौतिक चीज़ें हैं उन सब चीज़ों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आप अपनी माता के नाम से कोई मकान खरीदते हैं, कोई गाड़ी खरीदते हैं या फिर किसी भी प्रकार से कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो समझ जाइए वह चीज़ आपके लिए हर प्रकार से प्रॉफिटेबल साबित होगा। साथ ही साथ वह जातक जो राजनीति के क्षेत्र में कार्यरत हैं यानी कि पॉलिटिशियन हैं, उनके लिए भी स्त्री ग्रही राज्यों को अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। इस समयावधि में आपको जनता का पूरा सहयोग मिलेगा और जनता के सहयोग से ही आपको विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी और कहीं ना कहीं यह समय आपकी माता की सेहत में भी इम्प्रूवमेंट लाने वाला होगा। यानी कि अगर आपकी माता की सेहत में कहीं कोई समस्या थी तो उस समस्या से उन्हें मुक्ति मिलेगी और कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से भी इस राज्य को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, चाहे आप नौकरी करते हैं या फिर व्यापार करते हैं, अगर आप सरकारी क्षेत्र में नौकरी करने के लिए लंबे समय से प्रयत्नशील हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो समझ जाइए इस राजयोग के प्रभाव से अवश्य ही सरकारी नौकरी से संबंधित कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति आपको होगी। और जो जातक पहले से ही गवर्नमेंट सेक्टर में कार्यरत हैं उनके लिए भी इस राजयोग को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। उनके वेतन में वृद्धि होगी, उनके पद में वृद्धि होगी और कहीं ना कहीं उनके मान सम्मान, उनकी प्रसिद्धि में इम्प्रूवमेंट उन्हें अवश्य देखने को मिलेगी। सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर वालों को ही नहीं बल्कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी प्रतिभा, आपके कार्य करने की क्वालिटी से आपको विशेष रूप से मान सम्मान, प्रसिद्धि और ख्याति की प्राप्ति होगी। और लाभ भाव के स्वामी भी यहाँ पर एक्टिव होंगे चतुर्थ भाव में, तो निश्चित तौर पर यह समय आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला समय साबित होगा। आपके बड़े भाई बहनों के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। आपके बड़े भाई बहनों को उनके कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी और कहीं ना कहीं यह समय आपके जीवन में आपके संघर्ष की स्थिति को कम करेगा। जी हाँ, आपके स्ट्रगल को कम करके आपको कम मेहनत में ही बड़ी सफलता प्रदायक समय साबित होगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए यह राजयोग जो पूरे 30 साल के पश्चात बना है अत्यंत ही श्रेष्ठ और बेहतर तरीके से फायदेमंद साबित होगा। फिर भी इस राजयोग के प्रभाव को और ज़्यादा अनुकूल बनाने के लिए रोजाना सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कीजिए। अर्घ्य देने वाले जल में एक लाल रंग का पुष्प डाल करके उन्हें अर्घ्य प्रदान करें। दशरथ कृत शनि स्तोत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रोजाना आपको करना है। साथ ही साथ मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए, वहीं पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें या फिर हनुमान के बीज मंत्र का जाप करें। आपके लिए यह राजयोग हर प्रकार से फायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।